आपने तस्वीरें देखी किस तरह से साक्षी की हत्या की गई। आपने यह भी देखा कि साहिल गिरफ्तार कर लिया गया है। आपने यह भी सुना कि पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन कलावा, रुद्राक्ष और लव जिहाद की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए सुपर प्राइम टाइम में आपको बताने जा रहे हैं। साक्षी की हत्या से देश दहला। हत्यारे साहिल पर बड़ा खुलासा। कलावा और रुद्राक्ष, साहिल का लव जिहाद। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 23 साल के आरोपी साहिल ने 16 साल की लड़की साक्षी की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात का सीसीटीवी फुटेज देखकर पूरा देश दहल गया। दिल्ली में दरिंदगी से की गई नाबालिग साक्षी की हत्या ने पूरे देश को चौंका दिया। आरोपी साहिल ने लड़की साक्षी पर पहले चाकू से एक के बाद एक 25 बार किए, फिर पत्थर से कुचल डाला। दिल्ली की जनता हत्या होते देखती रही और साक्षी तड़प तड़प कर मर गई। साक्षी की हत्या का आरोपी साहिल यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आरोपी साहिल की गिरफ्तारी के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसने साक्षी हत्याकांड को नया मोड़ दे दिया है। आप भी देखिए। आरोपी साहिल के सीधे हाथ पर कलावा बंधा है, जबकि साहिल के पिता का नाम सरफराज है। वहीं दूसरी तरफ साहिल की एक और फोटो सामने आई है। साक्षी के कातिल मोहम्मद साहिल ने अपने गले में रुद्राक्ष की माला लटका रखी है। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि साक्षी के कातिल मोहम्मद साहिल के हाथ में कलावा और गले में रुद्राक्ष की माला का क्या काम? साहिल की सच्चाई क्या है? बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने साक्षी हत्याकांड पर ट्वीट कर पहले सवाल पूछा, साहिल के हाथ में कलावा कैसे? ये लव जिहाद है, ये बेटियों के खिलाफ सुनियोजित हमला है। साहिल के मास्टरमाइंड कौन है? ये गली गली कितनी केरला स्टोरी, आखिर कितनी? कब तक बेटियों को इस तरह मारा जाता रहेगा, ऐसे निर्दयता के साथ, इस प्रकार कुचल कुचल के? और अभी इसी दिल्ली में श्रद्धा के साथ भी यही हुआ था। अभी तक श्रद्धा के हत्यारे को भी कोई फांसी नहीं हुई, वो भी अभी तक जिंदा है। तो ये न्यायपालिका की भी बहुत बड़ी फेलियर है। अगर श्रद्धा का हत्यारा फांसी पे लटका हुआ होता तो शायद इस साहिल की, सरफराज के बेटे साहिल की हिम्मत नहीं होती, 2 बार सोचता इस प्रकार से एक बिटिया को मारने से पहले। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है हमारे हर गली में, हर शहर में, हर मोहल्ले में केरला स्टोरी बनाई जा रही है। बहुत शर्मनाक है। यानी साक्षी मर्डर केस में अब लव जिहाद की भी एंट्री हो गई है और शर्मनाक इस वारदात पर सियासत भी शुरू हो गई है। माहौल तो दिल्ली पुलिस एलजी साहब ने बनाया है, क्योंकि लगातार जहाँ पे क्राइम, दिल्ली को एक तरीके से क्राइम कैपिटल बना दिया है। आप देखेंगे जगह जगह जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी है, चाहे रीसेटलमेंट कॉलोनी है, मैं तो कह रहा हूँ जहाँ पे सेक्टर भी हैं, हर जगह नशा बेखौफ हो रहा है। नशा मतलब इतना इस तरीके से बेचा जा रहा है कि पूछो मत। वातावरण आप बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसी का परिणाम है। जब आप हिंदू मुसलमान करते हैं, उसका परिणाम है ये कि जिस प्रकार से एक वर्ग को हम कमजोर सा दिखाने की कोशिश करते हैं, सरकार एक वर्ग के साथ खड़ी होती है और हर जगह आपको लगता है कि हिंदू कमजोर है और हिंदू को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ये उसी का परिणाम है। लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर तो अपना काम करता है और उसके हिसाब से सब लोग डर भी बना रहता है और गवर्नर साहब उसको संज्ञान भी लेंगे, भारत सरकार भी संज्ञान लेगी। लव जिहाद का एजेंडा जो चला है, ये उसी का ही एक परिणाम है कि उनको आसान लगता है दिल्ली के अंदर। यूपी में क्यों नहीं कर लेते? जहां आम आदमी पार्टी एलजी को घेर रही है, वहीं हिंदू धर्मगुरु साक्षी हत्याकांड से आक्रोशित हैं। साहिल नाम का जिहादी मानसिकता का व्यक्ति ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी
जिस प्रकार से उसको लगातार वार से वार किया जा रहा है, यह निश्चित रूप से कहना अलग नहीं होगा कि जिस प्रकार से श्रद्धा के 35 टुकड़े जिहादी ने करके फ्रिज में रखा था, वही हाल इस सरेआम सीसीटीवी में कैद हो गया है कि साक्षी नाम की इस हिंदू बेटी को साहिल नाम के जिहादी ने किस प्रकार से बेरहमी से उस पे सैकड़ों बार वार करके उसकी हत्या कर दी, ईंटें पत्थरों और चक्कुओं से मार के उसको खत्म कर दी। बहुत ही शर्मसार करने वाली ये घटना है कि देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है तो और इलाकों में क्या हो रहा होगा। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं। वहीं बेटी साक्षी की हत्या से उसकी मां पिता पर सदमा हावी है। पीड़ित परिवार आरोपी साहिल के लिए फांसी की मांग कर रहा है। बता रहा है कि साहिल को नहीं जानते, उसकी कोई जानकारी नहीं है। सर इंसाफ चाहिए, जो है उसको पूरी जिंदगी की सजा या तो फांसी की सजा हो। पहले मैं कभी नहीं नाम सुना था, ना कभी इसकी शक्ल देखा था। ना कभी मैं उसको आमने सामने बात करते देखा था, ना कभी मैंने फोन से बात करते देखा था, ना कभी साथ में लेके आता जाता था, ना कभी रास्ते में ऐसा देखा। तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। साक्षी का परिवार बता रहा है कि साक्षी 10 दिन से घर नहीं आई थी, उससे कोई संपर्क नहीं था। तो फिर साक्षी कहां थी, किसके साथ रह रही थी? इसी बीच साक्षी की दोस्त नीतू सामने आई है और साहिल साक्षी पर बड़ा खुलासा किया है। मतलब मेरी तो जान पहचान इससे 6 या 7 महीने ही हुए उस लड़की से, लेकिन वो लड़की पहले से साहिल को जानती थी करीब 3-4 साल से। तो टाइम तो यार मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन जब ये मेरे बिल्कुल क्लोज आ गई उसके बाद इसने मुझे बताया था कि देखिए साहिल नाम के लड़के से मेरी दोस्त थी। सर इनकी लड़ाई चल रही थी काफी टाइम से। किस बात ना कर रही थी। दिल्ली सरकार दिल्ली महिला आयोग वारदात पर पुलिस और एलजी को घेर रही है, तो बीजेपी सीधे सीधे लव जिहाद के एंगल से देख रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो लव जिहाद के एंगल से जांच करेगी। हिंदू बताकर साक्षी से दोस्ती करने का शक जताया गया है। साहिल की क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाली जाएगी। लेकिन जिस तरह साहिल ने साक्षी को इतनी नफरत से मौत के घाट उतारा, उससे सवाल खड़े हो गए कि आखिर साहिल ने किस बात की दुश्मनी साक्षी से निकाली, इतनी खौफनाक मौत साक्षी को क्यों दी? आरोपी साहिल का कलावा और रुद्राक्ष क्या वाकई लव जिहाद की साजिश की तरफ इशारा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली की साक्षी की हत्याकांड के मामले में पूरी दिल्ली में सिहरन पैदा हो गई है। हर कोई डरा सहमा है, लेकिन ऐसा एक मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से है, जहां पर लव जिहाद भी देखने को मिला और कैसे एक लड़की की दुर्दांत तरीके से हत्या हो जाती है। ये रिपोर्ट देखिए। शाहजहांपुर में खूनी लव जिहाद। प्यार का जाल, निकाह, फिर मर्डर। नाम बदलकर हिंदू नर्स को फंसाया, गैंगरेप और फिर सनसनीखेज हत्या। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से लव जिहाद का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। नावेद सिद्दीकी नाम का एक शख्स हिंदू लड़की के साथ नाम बदलकर लिव इन में रह रहा था। सीमा गौतम नाम की महिला के गर्भवती होने पर नावेद ने उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाया। सीमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह गर्भपात की गोलियों का ओवरडोज सामने आया है। सीमा गौतम नाम की लड़की जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल है, इसको गंभीर अवस्था में अपने 2 साथियों, अपने मकान मालिक मुस्तकीम उर्फ पप्पू जो लोधीपुर के हैं तथा एक व्यक्ति फरहाद के साथ लेकर सदर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने महिला को चेक किया तो उसको मृत घोषित कर दिया। वहां पर नावेद ने अपना नाम शोएब सिद्दीकी और महिला का नाम अपनी पत्नी बताते हुए उसका नाम जोया सिद्दीकी लिखाया था। महिला की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में देखते हुए डॉक्टरों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जब पुलिस ने नावेद और शोएब से कड़ाई से पूछताछ की तो इसने बताया कि लड़की के नाम
सीमा गौतम है, जो उसके साथ लगभग 1-1.5 साल से लिव रिलेशन में है और इस तथ्य की जानकारी लड़की घर वालों को नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि लव जिहाद का यह मामला रविवार का है। आरोपी नावेद सीमा गौतम को लेकर शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचा था, जहां डॉक्टर्स ने सीमा को मृत घोषित कर दिया। इस